अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 11। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत अच्छे और इजी वे के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री किनाल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री किनाल का आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। एलिमेंट्री किनाल के लॉन्गेस्ट पार्ट को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कब कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे ही आपका स्टमक ख़त्म होता है इंटेस्टाइन आपका स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है वहाँ पे ही स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इसकी लेंथ की बात करें, ये 6 मीटर लॉन्ग है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। फंक्शन की बात करें तो ये फाइनल डाइजेशन यहाँ पे होती है। जितने भी किस्म के फूड्स हैं यहाँ पे फाइनल डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर ये देखा जाए तो उसके अलावा आ रही ऑब्जर्प्शन। यहाँ पे ये डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड के अंदर मिक्स कर लेते हैं। जो आपके पास ज़रूरी फूड था उसको बाहर की तरफ बॉडी से नहीं भेजते लार्ज इंटेस्टाइन में, बल्कि कहाँ भेजते हैं, ब्लड में। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर आ रहा है ड्यूडिनम, जीजिनम और इलियम। जीजिनम कह लो, जेज्यूनम कह लो, कुछ भी। याद रखना है ड्यूडिनम 20 to 25 सेंटीमीटर है, जीजिनम 2.4 मीटर है और इलियम जो है वो 3.5 है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। नेक्स्ट आपके पास आपकी बुक पे दिया हुआ है ड्यूडिनम, जीजिनम और इलियम दोनों साथ हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। ये डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पार्ट, और ये 2 किस्म की सिक्रेशन आप लोगों को देता है। सबसे पहले डिस्कस करें तो वो है पेनक्रियाटिक जूस, जो आपके पास पेनक्रियाज में से आ रही है। बच्चों ये स्लाइटली एल्कलाइन होती है और स्टमक में ये जितने भी कायम हैं उनको उनकी एसिडिसिटी को न्यूट्रल कर देता है। अब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को मैंने इस तरह से लिखा है जो आप लोगों को कभी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला, अगर तो आप लोग इसको गौर से सुन लेते हो। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि इसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स का नाम है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करा देते हैं माल्टोज और ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट था पॉलीसेकेराइड, जो आ गया माल्टोज और ग्लूकोज के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने वाले एंजाइम्स, जिनके अंदर सबसे पहले आपके पास आ रहा है ट्राइप्सिनोजन। ये आपके प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर डाइजेस्ट कराता है। नेक्स्ट आपके पास आ रही है काइमोट्राइप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड्स। ये पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड्स और एमाइनो एसिड्स के अंदर डाइजेस्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको लिखते जाओगे अपने बुक पे साथ साथ। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो वो पेनक्रियाटिक लाइपेस है। पेनक्रियाटिक लाइपेस आपके फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर डाइजेस्ट करा देती है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसका नाम है पेनक्रियाटिक न्यूक्लियसिस। ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इतना हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ये डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर डाइजेस्ट करा देती लाइक। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बाइल। बाइल लीवर से प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, और जाके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। इसको डिटेल के अंदर जितना आपकी बुक में लिखा है डिस्कस करते हैं, बहुत मज़ेदार और सिंपल से। बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में से और स्टोर होता है जाके गॉल ब्लैडर में। बाइल एक ऐसे बाइल सॉल्ट्स कंटेन करते हैं जो इमल्सिफाई कर देते हैं फैट्स को। इसका मतलब हुआ कि ब्रेक डाउन करते हैं फैट ग्लोबुलर्स की टीनी ड्रॉपलेट्स के अंदर। उसके अलावा इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया लाइपेज, यहाँ जाके कर देते हैं डाइजेस्ट फैट्स को। बाइल पिगमेंट नेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आपके पास ना कंडीशन दी हुई है। जो बाइल पिगमेंट है ना बच्चों, जो आपके स्टूल के साथ एक्सक्रीट होता है, कौन, बाइल पिगमेंट, अगर तो वो एक्सक्रीट नहीं होता या वो फेल हो जाता है लीव होने के अंदर, तो वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड के अंदर। और जब वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होता है तो वो क्या करता है, वो स्किन और आइज़ को येलो कलर का कर देता है, जिससे कहा जाता है कि आपको जॉन्डिस हो गया, यानी आपको यरकान हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जेजिनम और इलियम।
कंटिन्यू रहती है यहाँ पे डाइजेशन, ये परफॉर्म करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब कराने में ये मदद देता है। इसकी जो वॉल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंजाइम्स कंटेन करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पे कंटेन सिक्रीट होता है जो इंजाइम कंटेन करते हैं। अब देखने में तो आप लोगों को ये एक अजीब सा लगेगा पैराग्राफ, लेकिन ये याद कर लेना बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय द वे MD कैट जिन बच्चों ने देने, अमाइनोपेप्टाइडेज ये क्या है, इंजाइम्स के नाम है। ये पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ब्रेक डाउन करती है। पॉली मतलब मैनी, डाई मतलब टू। नेक्स्ट है इरेप्सिन, ये ब्रेक करती है डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड के अंदर। फिर आपके पास आ रहा है लाइपेस, ये एसिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर करती है। माल्टेज, माल्टोस और ग्लूकोज के अंदर। सक्रोज, सक्रोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। लैक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर। इन तमाम एंजाइम एक्शन के बाद जो काइम है आपका वो कन्वर्ट होता है एल्कलीन इमल्शन, जिसको बोलते हैं काइल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई आपका पॉइंट मिस हो गया हो या कहीं मैं गलत हूँ तो इजीली आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक कि मेरी वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़।